क्वेश्चन 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आगे के वीडियो में हमने ये देखा कि बच्चों ने जो कलाम साहब से प्रश्न पूछे और उनके जो उत्तर दिए उनसे हमें जो सीख मिलती है कि जैसे प्रश्न किए थे कि उनकी कलाम साहब की बचपन की कोई यादगार घटना सुनाए और बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए और वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। और आगे प्रश्न पूछा था कि जो भी बच्चे आपसे मिलते वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तो कलाम साहब ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। अब हम आगे के जो प्रश्न पूछे थे छात्रों ने वह देखेंगे। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। डॉक्टर कलाम साहब ने उसका उत्तर दिया कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि जैसे विकास होता जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का वही सरल उपाय है, वही औषधि है कि जैसे जन शिक्षा पाएंगे और स्त्री शिक्षा, स्त्रियां शिक्षित होंगी तो हमारे देश में अज्ञानता ये सब दूर होंगे और छोटा परिवार, सुखी परिवार, यह मान्यता को भी बल मिलेगा। आगे प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उसने प्रश्न पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कलाम साहब ने उत्तर दिया था कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका शब्द का अर्थ होगा कि नक्शा, आलेख, कि वह उसका नक्शा भी हमारे पास उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कलाम साहब के अनुसार युवाओं की शक्ति को ही विकसित राष्ट्र बनाने का सफल उपाय है। आगे प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। कलाम साहब ने इसका उत्तर दिया था
कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष AICT अमृतापुरी। उसका प्रश्न था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। कलाम साहब ने उत्तर दिया था इसका कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शिता यानी कि दूर तक जिसकी दृष्टि जाती है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं उन्हें सभी के बारे में सोचना पड़ता है, निम्न कक्षा के लोगों से लेकर बड़े लोगों तक सभी को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनानी पड़ती है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को अपनी सत्य, अहिंसा उसके ढांचे में ढालते हुए उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। आगे प्रश्न करता है श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। कलाम साहब ने उत्तर दिया था कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आज हम देख ही सकते हैं कि अभी 2020 में ही हम जी रहे हैं और महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है, नियुक्त की गई है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आगे प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। कलाम साहब ने इसका उत्तर दिया कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे, ताकि भविष्य में इस खर्च को सही के गरीबों और अन्य जो काम है उसमें हम खर्च कर सके। तो इस प्रकार से इस लेसन में कलाम साहब जैसे महान, सरल और प्रेरणादायी उत्तर से हमें भी सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन 5 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम स्वाध्याय कार्य देखेंगे।